अगले वेद मंत्र की हम चर्चा करेंगे, उसमें भी प्रभु की मित्रता में ही हमारा कल्याण है, ऐसा भाव किया है। तो इस वेद मंत्र को मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम किमादमत्रम सख्यम सखिभ्यः कदा नुते भ्रात्रं प्रब्रवाम। भ्रात्रं प्रब्रवाम। श्रिये सुदृशो श्रिये सुदृशो उपपुरस्य सर्गाः। वपुरस्य सर्गाः स्वर्णचित्रतमं मिशम्। चित्रतमं इष आगोः। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 23वें सूक्त का यह छठा मंत्र है। ओम किमादमत्रं सख्यं सखिभ्यः कदा नु ते भ्रात्रं प्रब्रवाम। श्रिये सुदृशो वपुरस्य सर्गाः
स्वर्ण चित्रतममिषा आगोः ओम किमादमत्रं सख्यं सखिभ्यः कदानु ते भ्रात्रं प्रब्रवाम श्रिये सुदृशो वपुरस्य सर्गाः स्वर्ण चित्रतममिषा आगोः। जिस प्रकार से मित्र का भाव होना चाहिए और मैत्री का जब हम महत्व समझ लेते हैं तो हम उसका पालन करने के लिए भी उद्यत होते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं कि हम मित्रता को अच्छी प्रकार से जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि प्रभु सबसे बड़ा हमारा कल्याण चाहने वाला है और मित्रता ही हमारे जीवन को अच्छा बनाती है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि किम आत क्या ही सखिभ्यः, हम मित्रों के लिए सक्षम, आपकी मित्रता अमंत्रम, शत्रुओं का अभिभव करने वाली होती है। अर्थात प्रभु की जब हम मित्रता पा लेते हैं, प्रभु हमको स्वीकार कर लेता है और हमारे जीवन में उसकी स्वीकार्यता हो जाती है, क्योंकि बिना स्वीकार किए तो हम कोई भी कार्य कर नहीं सकते हैं। हमको कोई स्वीकार कर रहा, हम किसी को स्वीकार नहीं कर रहे तो कार्य होता नहीं। हम यदि लोक के ही भोग में लगे हैं और प्रभु का कभी चिंतन करते नहीं, प्रभु की कभी उपासना में लगते नहीं हैं, कभी उसका ध्यान करते नहीं हैं, तो उसकी प्रेरणा हमारे अंदर आते हुए भी हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति उसकी मित्रता चाहता है और प्रभु की कृपा से ही हम उसको चाह पाते हैं, तो हम शत्रुओं का विनाश करने वाले बन जाते हैं। जब प्रभु की मित्रता हमको मिल जाती है तो हमारे अंदर का लोभ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में हो सकता है, किसी व्यक्ति का लोभ हो सकता है, किसी वस्तु का लोभ हो सकता है, किसी स्थान का लोभ हो सकता है, इन लोभों से हम बच जाते हैं और लोभ के कारण जो पाप हम कर बैठते हैं उससे भी बच पाते हैं, ईर्ष्या द्वेष छल कपट से बच पाते हैं। तो सच्चा मित्र यदि हमारा कल्याण चाहता है तो अपनी विशेषता से, अपने पवित्र स्वभाव से उस मित्र के भी जीवन को पवित्र बना देता है, उसके शत्रुओं का दमन कर देता है, शमन कर देता है। इसलिए यहाँ कहा कि प्रभु आपकी मित्रता हमारे अंदर के और बाहर के शत्रुओं का विनाश करने वाली है। आपके भ्रातृत्व को, क्योंकि सनो बंधुर जनिता सविधाता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा, बंधु और सखा, भाई और मित्र। तो कहा कि तुम्हारा जो आपके भ्रातृत्व को प्रब्रवाम हम कह सकेंगे, अस्य सदृशः, इस उत्तम दर्शनीय प्रभु के सर्गाः, जो उद्योग श्रिय हमारी शोभा की वृद्धि के लिए होते हैं। इस गोह सदा गतिशील प्रभु का स्व न सूर्य के समान चित्रतमः अत्यंत अद्भुत दीप्ति वाला वपु शरीर आ इमे समन्तात सब से चाहने की योग्य होता है। हम जितना जितना प्रभु की प्रेरणा में चलते हैं, जितना उसके आदेश संकेत, उसके उपदेश के अनुसार जीवन को जीते हैं, उतना उतना ही अधिक और अधिक शोभा वाले बनते चले जाते हैं। क्योंकि उसकी जब मैत्री हमको मिलती है तो हमारे जीवन की जो दुर्गंधी है, जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, वो सब अपने आप नष्ट होने लगते हैं। इसलिए कहा है कि हम अपने इस शरीर को प्रभु का शरीर बनाएं। कितनी सुंदर बात है कि यह जो शरीर है, इस शरीर में प्रभु का निवास है और प्रभु का निवास यदि है तो हमको भोगों में, हमको रोगों में, हमको क्षणिक सुखों की कामनाओं में अपने शरीर को, अपने मन को दूषित नहीं करना। जहां हम जो है देवालय बनाते हैं, हम देवालय को कभी अपवित्र नहीं करते हैं। ऐसे ही यह सुंदर जो शरीर है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान,
बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये जो मन मंदिर है, ये जो शरीर है, देहालय, ये शिवालय है, इसी में कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। वो कण कण में रमा है, कण कण में विद्यमान है। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। तो परमात्मा हर दिल में समाया है और वो हर समय हर क्षण हमारा साथी बन करके रहता है, हमारा मित्र बन करके रहता है, हमारे अंग संग होता है। लेकिन उसकी अनुभूति के लिए हमारा अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, हमारा कर्म पवित्र होना चाहिए, हमारा स्वधर्म पवित्र होना चाहिए। जब हम ऐसा जीवन बना पाएंगे तो निसंदेह उसके प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित कर पाएंगे। और यही बात इस वेद मंत्र में कही है कि हम इस शरीर को प्रभु का शरीर माने और ऐसा करने से हम सूर्य के समान दीप्ति वाले बनेंगे। हृदय में प्रभु को आसीन करते ही यह शरीर प्रभु का शरीर बन जाता है। इसलिए प्रभु हमारी हर प्रकार से दुर्गति से, दुर्मति से, दुर्गुणों से हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु की मित्रता में हम सब शत्रुओं का अभिभव करने वाले होंगे। हमारा शरीर सूर्य के समान दीप्ति वाला होगा, क्योंकि ये मैत्री ही हमको सबसे ज्यादा संसार में ऊपर उठाने वाली बनती है, सबसे ज्यादा हमारे जीवन को प्रगति की ओर ले जाने वाली बनती है। और ऋग्वेद के प्रथम मंडल में हमने पढ़ा था, देवो देवा नामसी मित्रो अद्भुतो वसु नाम असी चारुरुध्वरे। कहा कि तुम मित्रों में सबसे बड़े मित्र हो, आप देवों में परम देव हैं, अद्भुत स्नेह से संपन्न मित्र हैं, क्योंकि वही हमको स्नेह से युक्त करता है, सबसे ज्यादा हमारे जीवन का परिष्कार करता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही कि जीवन का जो रहस्य है, तो महाभारत में अनेक स्थानों पर यह बात आई है कि मित्र जो वास्तव में श्रेष्ठ हो, बुद्धिमान हो, जो हमारा परिपालन कर सकता है, उसी को हमको मित्र बनाना चाहिए। और जो स्वार्थी है, जो क्षणिक स्वार्थ के लिए हमारा अपमान कर सकता है, हमको त्याग सकता है, हमको छोड़ सकता है, ऐसा मित्र किसी काम का नहीं। वो शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक, घातक है। हमको शत्रु को तो पता होता है कि तो हमारा शत्रु से सावधान रहते हैं, लेकिन मित्र यदि ऐसा हो जाए कि कभी भी धोखा दे दे, तो फिर वो तो शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक है, जिस पर हमने ज्यादा भरोसा किया और उसी ने हमको धोखा दे दिया। तो ऐसे लोगों का कभी भी संग नहीं करना चाहिए। और बहुत सुंदर बात जो है हितोपदेश में कही है, शुचित्वम त्यागिता शौर्यम सामान्यम सुख दुःखयोः दाक्षिण्यम चानुरक्तिश्चा सत्यता चा सुहृद गुणाः। कहा कि पवित्रता, त्याग, पराक्रम, सुख दुख में सहभागिता, निपुणता, उदारता, अनुराग तथा सत्यता, ये 7 मित्र के गुण बताए हैं। 7 गुणों से जो युक्त है, वास्तव में वही मित्र कहलाने के योग्य है। और ऐसा सब कुछ परमात्मा में ही घटित होता है। और लोक में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो पूर्ण सात्विक हैं, उनकी संगति करें, उनकी मित्रता करें, ताकि आपको जीवन में कभी अवनति का मुख देखना ना पड़े। और भी बहुत सुंदर बात कही है कि महाभारत में आया, यह कश्चिदपि अपसंबद्धो मित्र भावेन वर्तते
सा एव बंधु तन्मित्रम सा गतिस तत्परायणम। ये बात कही कि जो अपने से संबंध न होने पर भी, अपने से संबंध न होने पर भी हमारे साथ मैत्री पूर्वक व्यवहार करता है और अपने स्वार्थ को लेश मात्र इस संबंध में नहीं लाता, वही सच्चा बंधु और मित्र है, वही हमारी प्रगति कराने वाला है, वही संपूर्ण कार्यों को पूरा कराने वाला है। तो ऐसे मित्रों का ही ध्यान रखें। बहुत सुंदर एक स्थान पर और बात कही उद्योग पर्व में, महाभारत में, प्राज्योपसेविनम वैद्यम मार्मिकम प्रिय दर्शनम मित्रवंतम सुवाक्यम च सुहृदम परिपालयेत। कहा कि बुद्धिमान मनुष्य, जो मनुष्य बुद्धिशीलों की संगति करने वाले, चिकित्सा करने वाले, धार्मिक प्रिय आकृति वाले मित्रों वाले और उत्तम वचन बोलने वाले मित्र का अवश्य परिपालन करें। अर्थात जो जो कल्याणकारी स्वभाव वाले लोग हैं उनके साथ अति मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए। कभी भी ऐसा कोई भाव, कोई स्वभाव हमारा ना बने जिससे हमको हानि उठानी पड़े। हम उनका सदा सर्वदा पालन करते जाएं कि हमारे अंदर कभी भी ऐसा कोई अविश्वास का भाव ना आए। और कितनी महिमा हमारे शास्त्रों में गाई है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम उसको पढ़ते नहीं। हमारे आज के वातावरण में ऐसी परिस्थितियां हैं कि आपको गिनो चुनो ही एक दो आपको लगेंगे कि ये वास्तव में मित्र के गुण वाले, नहीं तो सब स्वार्थ की आंधी चल रही है। और भी बात क्या कही है कि और भी मित्र के रूप में लोग होते हैं। क्या कहा? ना मातरी न दारेशु न सोदर्ये न चात्मजे विश्वास सादृशा पुंसाम यादृग मित्रे स्वभावजे। ये कहा कि मनुष्यों का न अपनी माता पर, न अपनी पत्नी पर, न अपने सगे भाई पर, न अपने पुत्र पर वैसा विश्वास होता है जैसा कि अपने एक बहुत घनिष्ठ और बहुत श्रेष्ठ मित्र पर होता है। बिल्कुल सत्य बात है कि माँ से कुछ संकोच होता है तो माँ के सामने पूरी बात खुल करके नहीं कर सकता, पत्नी से भी संकोच होता है और अपने भाई से भी कभी कभी संकोच होता है और हम बात नहीं कह पाते। लेकिन मित्र से कुछ बात हम छिपाते नहीं है, जो कुछ भी है सब उसको बता देते हैं। तो सबसे ज्यादा जो विश्वास भाजन है, सबसे ज्यादा जो विश्वास के लायक है वो कौन है? मित्र होता है। तो मित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। और नीति श्लोक में बहुत सुंदर बात कही आचार्य भर्तृहरि ने कि मित्रों का स्वभाव कैसा। मित्र कई प्रकार के होते हैं, एक स्वार्थ वाले हैं और एक परोपकार वाले हैं। तो इसको भी हमको समझना चाहिए। तो नीति शतक में भर्तृहरि ने बहुत सुंदर बात कही है, आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनास्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। कितनी सुंदर बात कही है कि जो व्यक्ति मित्रता करना चाहता है तो उसको समझ लेना चाहिए क्या कि आरंभ में बड़ी पर धीरे धीरे क्षीण हो जाने वाली और पहले छोटी पर पीछे बढ़ती जाने वाली दिन के पूर्वाह्न और अपराह्न की छाया के समान ही क्रमशः दुष्टों की और सज्जनों की मैत्री होती है। कहने का आशय क्या है कि दुष्टों की मित्रता आरंभ में बहुत अच्छी होती है, इतना दिखावटी करेंगे, इतना दिखावटी कार्य करेंगे, अरे ये तो बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है, पता नहीं चलता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्वार्थ सिद्ध हुआ तो अच्छा है, और जैसे स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा तो उनकी मित्रता धीरे धीरे खत्म हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन जो श्रेष्ठ होते हैं वो पहले तो मित्रता करते नहीं है, और करते हैं तो धीरे 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 विश्वास जमाते 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 इतना आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि अंतिम श्वास तक भी हमारा सच्चा मित्र हमारा साथ देता है, कभी साथ छोड़ता नहीं है। और स्वार्थ के जो पुजारी हैं
वे ज्यादा दूर तक मैत्री निभा नहीं पाते, मित्रता ज्यादा दूर तक उनकी चलती नहीं है। इसलिए दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायो मैत्री खल सज्जना नाम, सज्जनों की मित्रता में और दुर्जनों की मित्रता में ये अंतर होता है कि सज्जन जब मित्रता करता है तो दीर्घ काल तक उसकी मित्रता प्रगाढ़ होती चली जाती है, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं होता है। और जिसकी मित्रता में स्वार्थ है, केवल दिखावटी मित्रता है, उसकी मित्रता आरंभ में तो खूब बढ़िया लगेगी, अच्छी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे वो क्षीण होती चली जाती है। इसलिए ये बहुत सुंदर बात कही है। और वाल्मीकि रामायण में भी बहुत सुंदर बात आती है, आढ्यो वापि दरिद्रो वा दुखितः सुखितो वापि च निर्दोषश्च सदोषश्च वयस्ते परमागतिः। कहा कि मित्र चाहे धनवान हो और चाहे निर्धन हो, दुखी हो अथवा सुखी हो, दोष रहित हो अथवा किसी दोष से भी युक्त हो, पर मनुष्य के लिए तो वह अपना मित्र ही परम सहायक है। किसी भी स्थिति में हो, पहले तो मित्र बनाए ना किसी को, जो ऐसा व्यक्ति हो सोच विचार करके बनाए, और जब मित्र बना लिया तो किसी भी परिस्थिति में हो उसका कभी साथ छोड़ना नहीं चाहिए, उसका कभी भी साथ नहीं त्यागना चाहिए। और ऐसा जब हम जीवन में अपने उतार लेते हैं तो हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। इसलिए बहुत सुंदर प्रार्थना कही है कि प्रभु हमारा सच्चा मित्र है, वही सखा है, और उसी के लिए हम अपने जीवन को उसी के बताए हुए मार्ग पर, उपदेश पर चलाएंगे तो जीवन की सर्वश्रेष्ठता होगी। तो प्रार्थना है, तुम ही मेरे बंधु सखा तुम ही मेरे, तुम ही मेरी माता, तुम ही पिता हो, तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही मेरे पालक, तुम ही इष्ट मेरे, तुम ही देवता हो। तुम्हें छोड़ किसकी शरण में मैं जाऊं, है सब कुछ ये तेरा, क्या तुझ पर चढ़ाऊं हो। तुम्हें छोड़ किसकी शरण में मैं जाऊं, है सब कुछ ये तेरा, क्या तुझको चढ़ाऊं। तुम ही मेरी विद्या, तुम ही मेरी दौलत, मैं क्या क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही मेरे, तुम ही मेरी माता, तुम ही पिता हो। तुम ही ने बनाए शशि भानु तारे, अगन और गगन जल हवा भूमि सारे। तुम ही ने बनाए शशि भानु तारे, गगन और गगन जल हवा भूमि सारे। तुम ही ने रचाया संसार सारा, तुम ही ने रचाया संसार सारा। अजब कारीगर हो, अजब हो रचयिता, तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही मेरे, तुम ही मेरी माता, तुम ही पिता हो। जमाना तुझे ढूंढता फिर रहा है, न पाया किसी ने, छुपा तू कहाँ है हो। जमाना तुझे ढूंढता फिर रहा
न पाया किसी ने, छुपा तू कहाँ है। पता मिल रहा पत्ते पत्ते से तेरा, पता मिल रहा पत्ते पत्ते से तेरा। गलत है जो कहते हैं कि तुम लापता हो। अजब तेरी लीला, अजब तेरी माया, सभी से अलग है, सभी में समाया। सत्ता से तेरी मुकर जाए कैसे कि हर सो वीरेंद्र रहे। ये जगमगा सारा तुम ही मेरे बंधु, सखा तुम ही मेरे, तुम ही मेरी माता। तुम ही पिता हो, तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही मेरे पालक, तुम ही इष्ट मेरे। तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। ओम शांति शांति शांति।